नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जिसका हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो जाकर उसको पहले देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस वीडियो में भी हम लोग उसी प्रकार से इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जाके, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन या कुछ वैल्यू चेंज भी हो जाता है, किस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, किस तरह से आंसर आ रहा है, वो सारी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है। ताकि आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप लोग आसानी से करके आ जाइए, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद कर लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का कोण, एक चतुर्भुज है जिसका कोण है 2, 3, 5 और 8 के अनुपात में है, ठीक है। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा वो हम लोग को बताना है, तो आप लोग को पता होगा। चलिए इसको किस प्रकार से बनाना है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 5, 8 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ए जो है हमारा 2x है, बी जो है 3x है, सी जो है 5x है और डी जो है 8x है। ये सब क्या है, इस चतुर्भुज का कोण है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, उसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज के कोनों का योग। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, चार कोण हम लोग को दिया गया 2x, 3x, 5x और 8x, सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, ठीक है। अब 360 हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर x को रहने देंगे और इस 18 को इधर ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, x बराबर हमको 20 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कोण में जो भी हमारे पास दिया गया है ए बी सी डी, ये सब में x का मान रख देंगे। जब x का मान रखेंगे, सब में x का मान रखेंगे, 2x, 3x, 4x, 5x और 8x, सब में x का मान रखेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसे निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या 160 डिग्री। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 160 डिग्री, ठीक है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा 160 डिग्री यहाँ पर सही जवाब होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर बड़े कोण की जगह छोटा कोण पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर सबसे छोटा कोण देख लीजिएगा, कौन है 40 डिग्री, तो वहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 160 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कौन कौन से चीज़ का होता है, समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज, आयत या समलंब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और साथ में याद रखिएगा समकोण पर समद्विभाजित कौन कौन से चीज़ करते हैं, तो एक वर्ग का विकर्ण करता है और एक दूसरा समचतुर्भुज का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर समचतुर्भुज दिया हो तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ग दिया रहेगा तो समचतुर्भुज नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली चतुर्भुज होगा। आयत है, ठीक है। आयत क्या होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसके मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी दिया हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है सब कुछ बताने, ठीक है। तो उतना हम आप लोग को बता देंगे ताकि जितना आप लोग को समझाने लायक काफ़ी है, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पे देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी सी 12 सेंटीमीटर और ए ई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर देखिएगा, ये जो बी सी है ना, ये बी सी ये आधार है, जिसका कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ऊंचाई ए ई दिया हुआ कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर आधार आपका 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई कीजिएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख लीजिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके बराबर है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 जो है, यहाँ पर 1/2 जो इधर में है, तो इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। तो इधर आ जाएंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। इधर 1/2 है तो इधर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 12 को 2 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई बराबर किसके है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये वृत्त है, ठीक है, इसका जीवा क्या होता है, इस छोर से लेकर इस छोर को मिलाने वाला जो भी रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, ये आप लोग को बहुत बार बताया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका कमेंट पिन आउट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की एक जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर जो जीवा है ना ए बी, वो किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर, ओ ए और ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वृत्त की जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जब बराबर है तो ए बी जो है ओ ए और ओ बी के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ये सब बराबर है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जब अगर सब भुजा बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ओ बी जो हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ए ओ बी ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आकृति ए सी बी का मान क्या होगा, ए सी बी का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि यहाँ का जो भी मान होता है उसका आधा यहाँ पर ही होता है, आधा यहाँ पर ही कोण बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ही 25 डिग्री, यहाँ पर अभी जैसे 50 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 25 डिग्री बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर यह 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका 25 डिग्री सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, कोण ए जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का, कोण ए जो है 90 डिग्री का, कोण बी, कोण सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं यदि बी सी जो है ए सी का योग है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करेगा कि जो हमारा बी सी प्लस ए सी जो है वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 8 जो है ए बी से क्या है, बड़ा है। तो चलिए इस समय त्रिभुज का रचना संभव है। 10 जो है 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, मतलब 6 से बड़ा है, तो ये भी रचना संभव है। लेकिन 6 से तो बड़ा नहीं है, यानी यहाँ पर आपका रचना संभव नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 12 में भी रचना संभव होगा। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसको हम लोग इसमें हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और अर्ध परिमाप जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजा को लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी बाई 2 की है। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको जोड़िएगा, फिर इसको भाग कर दिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, 15 आपका इस अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हीरोइन का सूत्र याद रखिएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग की अर्ध परिमाप क्या है हमारे पास, 15 है। ठीक है, 15 माइनस ए कितना है 5, 15 माइनस बी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 माइनस सी कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से, 15 को तोड़िए, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, 10 को तोड़िए कैसे, 2 पचे 10। ठीक है, 3 × 2। अब ब्रैकेट आप लोगों को पता है, ब्रैकेट जब भी हटा तो वहाँ पर क्या आता है, इंटू आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सबको सजा लेंगे। पहले 2 को लिख लेंगे, ये 2 ठीक है, आगे 2 लिख लिए, फिर 3 को 3। ठीक है, उसके बाद 5 को लिख लेंगे, 5 और 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वर्गमूल निकालना है, तो सबका क्या कर देंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो 2 × 3 × 5 सबको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा दो रूट दो है, 2√2 है। तो उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो, पूछा है ना, क्षेत्रफल पूछा है। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, भुजा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना हुआ है, 2 इंटू 2√2, ठीक है। तो 2√2 को जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से इंटू 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा और यहाँ √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे गुना नहीं करना है, 4 इंटू 2, ठीक है। 4 को काट दीजिए 4 से और √3 को गुना कीजिएगा तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 2√3, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको किस प्रकार से बनाया गया, इसको किस प्रकार सॉल्व किया गया वो देख लीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, जिसको हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है तो तिर्यक निकालने के लिए d/2 करेंगे, डी यहाँ पर ही व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10.5/2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है। 10.5/2, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 22 को काट दीजिए 11 बार में, ओके। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 11 को 10 से गुना कर दीजिए, 110 आ जाएगा, इंटू 10.5 लिख लीजिए, ओके। 7 इंटू नीचे में क्या रहेगा, 7 रहेगा, तो 2 कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये 10.5 है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड इधर बनाना पड़ेगा इसको, 10.5 है, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, नीचे में 10 आ गया, इंटू में 10, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 105 बन गया है, ओके। तो अब हम लोग इसको 7 से काटेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 7 से काटेंगे, 7 से काटिए, 7 से हम लोग 105 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 इसको 5 को दे देंगे, 35 बन जाएगा। तो 7 बचे 35, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 और यहाँ 1 0 से 1 0 को हटा दीजिए, तो यहाँ पर 11 और 15 को आपस में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर था ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r + h, ठीक है। 2 पाई की जगह पे 22/7, r कितना है, r त्रिज्या यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और r + h मतलब यहाँ पर जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्या r की जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे और ऊंचाई h की जगह पे 10 लिखेंगे, ठीक है। 4 और 10 को जोड़िए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 7 से इस 14 को काट दीजिए, कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी, यहाँ देखिए 22 को कीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है। 88 इंटू 4 कर लीजिए, 352 आपका 352 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 352 सेंटीमीटर ऑप्शन आपका भी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस घन का भुजा क्या होगा। मान लीजिए कोई घन है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है 6a² और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, AQ होता है, 6a² ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, किस प्रकार से तोड़िएगा, 6 × a इधर a अब इधर काट दीजिए, a को a ऐसे नहीं काटा गया, ऐसे a को a से a को a से क्या बचेगा, 6 बराबर a, मतलब a भुजा पूछा है ना तो a यहाँ पर भुजा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो भुजा कितना हो जाएगा, 6 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए क्या किया गया है। अब यहाँ देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3.5 है, ठीक है, 3.5 है, इसको हम लोग पॉइंट को बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा नीचे में, ठीक है। तो 35/5 35/10 35/10 दो जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से हम लोग क्या करेंगे, 35 को काट देंगे, कितना बार में काटेंगे, यहाँ पर काटा गया है ना, 1 सेकेंड, 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, ठीक है। अब 5, ये जो 5 है, 5 से हम लोग इस 10 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। इस 2 को इस 4 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब इस 2 से इस 10 को काट देंगे 5 बार में। अब इस 5 से इस 35 को काट देंगे 7 बार में, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा, 22 और 7 बचेगा, ठीक है। तो 22 × 7 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य पूछा है ना, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, ठीक है। प्रथम 3 सम संख्या का हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर माध्य पूछा है, तो माध्य मतलब कुल आंकड़ों का योग। कितना आंकड़ा है, 3 आंकड़ा है, तो 3 2 4 6 को जोड़ लीजिए। कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों कितना है, 3 है, तो 2 4 + 6 को जोड़ लीजिए, और कितना है, 3 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से हम लोग 12 को काटेंगे, कितना बार में काटेंगे, 4 बार में। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4, यहाँ पर ही हमारा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही है 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में इतना रन बनाए हैं, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ देखिए 12 18 13 5 4 11 5 5 मतलब 5 ज़्यादा बार रिपीट हुआ था। यहाँ पर कौन सा बहुलक हो जाएगा, बहुलक यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे का जानकारी देखने के लिए आप लोग अगर चाहते कि और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें बताया गया अच्छा से। यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ा 2 7 9 5 11 13 8 का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए 2, इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। 2 5 7 8, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। 8 के बाद 11 और उसके बाद 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 फिर 11 फिर 13, ठीक है। अब इधर से इसको हटाइए, इसको हटाइए, फिर इधर से इसको हटाइए, इधर से इसको हटाइए, इसको इधर से इसको इधर से इसको हटा दीजिए, ठीक है। बीच में क्या बचेगा, 8, ठीक है। अब इस 8 को क्या करेंगे, इस 8 को हम लोग, ये 8 हमारा माध्यक हो जाएगा, जो बीच में आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, माध्यक हो जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 8, ठीक है। इसके बारे में जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले हम लोग क्या किए, इसको आरोही क्रम में सजाए, वही जो चीज़ हम किए वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 600 बार जीत प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, सफल घटनाओं की संख्या ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि जब 1000 एक सिक्कों को हम लोग 1000 बार उछाल रहे हैं और 600 बार क्या आ रहा है, जीत आ रहा है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पट आने की संख्या क्या होगा। तो 1000 बार हम लोग सिक्के को उछाले, 600 बार जीत आया, तो उसको हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा, पट 400 बार, ठीक है। अब प्रायिकता निकालने के लिए सफल घटनाओं की संख्या बराबर कुल घटनाओं की संख्या। तो सफल घटनाओं की संख्या क्या होगा, सफल घटनाओं की संख्या 400 हो जाएगा, और कुल घटनाओं की संख्या 1000 बार उछाल रहे सिक्के को, ठीक है। तो 400/1000 कीजिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 को हटा दीजिए, और इसको नीचे काटते 2 0 से 2 0 को हटा दीजिए, ऊपर क्या बचेगा 4, तो इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। 2/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसलिए पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित रूप से घटित होने वाली प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। 40 का ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या किए कि 9th क्लास का जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ का था उसको फुल्ली हम लोग टोटली
यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद इससे पहले आप लोग को एक और वीडियो देखने को मिला था जहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व किए थे, और यहाँ पर हम लोग 21 से लेकर 40 तक सॉल्व किए हैं। दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगला इसका आप लोग PDF नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।